दोस्तों हो नमस्ते। एनालाइजर न्यूज के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशील कुलकर्णी। यह विषय हमने पहले ही मतलब दिसंबर महीने के 21 तारीख को मराठी चैनल पर लिया हुआ है। उसके लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर करता हूं। इस विषय में आगे अब बहुत सारी बातें होने लगी है, क्योंकि किरीट सोमैया जी ने जो आरोप लगाया है वो आरोप कागज के अनुसार लगाया और वही कागज हमने दिसंबर महीने में दिखाए थे, और जिसमें बताया था कि वाइनरी वाइन और दारू में संजय राउत की सहभागिता है, संजय राउत के परिवार की सहभागिता है। मैकपाई नाम की कंपनी में उनके पूरे परिवार के साथ या उनके और किसी पार्टनर के साथ दोस्ती है, पार्टनरशिप है, यही हम बता रहे थे। और आगे चलकर वाइन बेचने का परमिशन किराना मर्चेंट को भी दिया गया और इसी के कारण राउत का यही बिजनेस अब चर्चा में आया है। बात ऐसी भी पता चली है कि अब संजय राउत की बच्चियां इसमें पार्टनर नहीं हैं, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया हुआ है। संजय राउत इस विषय में बड़ी ही आक्रामकता से बात कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं ये जरा आप थोड़ा सा सुन लीजिए। अशोक गर्ग नावाचे आहेत ना, माझे मित्र आहेत ते, माझे मित्र आहेत माझ्या त्यांची कंपनी असेल ना, मग काय झालं? मुली या संचालक आहेत। संचालक असणं गुन्हा आहे का कुठे एखाद्या कंपनीत? अब संजय राउत का यह कहना है कि हाँ है, क्या गलती की, क्या हो गया, पार्टनर है तो है, क्या बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरह की बात राउत कर रहे हैं। चलो जरा देखते हैं क्या है। एक मैकपाई नाम की कंपनी है, जिस मैकपाई कंपनी का काम दारू बेचना है। बताया जाता है कि ये मैकपाई कंपनी अशोक गर्ग नाम के व्यक्ति की है, और इस अशोक गर्ग के साथ उनकी पत्नी दीपशिखा गर्ग और उनके और एक संबंधी है जो संदीप गोयल, जो भी उनके दोस्त या पार्टनर जो भी कुछ रहे हो, इस कंपनी के पहले पार्टनर थे। अब ये अशोक गर्ग जी के साथ दोस्ती है, ये संजय राउत खुले दिल से कबूल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैकपाई कंपनी काम क्या करती है, तो मुंबई में दारू बेचने का काम करती है। अब मुंबई के दारू बेचने वाले कंपनियों की भी एक एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन क्या करती है, जितनी भी बार को दारू का सप्लाई होता है वो अच्छी तरह से हो, कोई किसी के पैसे ना डुबाए, उधारी ना रखे, और उधारी अगर कोई देता है तो इस एसोसिएशन के कोई भी कंपनी उस बार को दारू सप्लाई नहीं करती है। अब ये गर्ग की कंपनी जो है वो किसी भी एसोसिएशन में सम्मिलित नहीं है, इसलिए बाकी एसोसिएशन के लोग इस गर्ग की कंपनी को, मैकपाई को बहुत ज्यादा सहयोग नहीं करते हैं। अब इसी गर्ग की कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा नहीं था उस वक्त। अब ये कंपनी के गर्ग परिवार और गोयल परिवार कब से डायरेक्टर है? ये जो अशोक गर्ग है वो 2010 से डायरेक्टर है। उनकी पत्नी दीपशिखा गर्ग भी 2010 में डायरेक्टर बनी। मतलब 2010 की मान लो ये कंपनी है, उसमें संदीप गोयल नाम के व्यक्ति इंटर्ड हुए 2016 में एज अ डायरेक्टर। फिर 16 अप्रैल 2021 को, अभी ठीक 10 महीने भी नहीं हुए हैं, इसमें और 3 डायरेक्टर ऐड किए गए हैं। इसमें एक है मिस्टर सुजीत पाटकर, जो अन्य बिजनेस में भी संजय राउत के साथ पार्टनर है, या संजय राउत के परिवार के साथ पार्टनर है, वो है सुजीत पाटकर। इनको 16 अप्रैल 2021 को इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया, और इनके साथ 2 नाम और जुड़े 16 अप्रैल 2021 को ही, और वो 2 नाम थे, एक उस वक्त मिस पूर्वशी संजय राउत और आज मिस विदिता संजय राउत। अब पूर्वशी की शादी हो चुकी है, विदिता अभी भी संजय राउत यही नाम लगाती है, उनका नाम, उनकी शादी नहीं हुई है। एक ही दिन में 16 अप्रैल 2021 को इनको डायरेक्टर बनाया जाता है। अब संयोग देखिए, अब संयोग की बात कर रहा हूं मैं, अब संयोग देखिए, इसी दिन, इसी के बीचों बीच आगे पीछे कुछ दिन शरद पवार दारू बेचने वालों को सहयोग किया जाए ऐसा पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखते हैं। मतलब जो भी दारू बेचने वाले हैं, बार ओनर्स है, परमिट रूम वाले हैं, उनको सहयोग किया जाए ऐसा पत्र लिखते हैं। मात्र ही संयोग है ना, इसको बिल्कुल किसी षड्यंत्र का या किसी का हिस्सा मत समझिए,
बिल्कुल संयोग है कि उसी के आसपास शरद पवार पत्र लिखते हैं दारू के लिए। और संयोग की बात यह भी है कि इसी दरमियान एक मामला सामने आ जाता है, और वो मामला है गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए सचिन वाजे बार मालिकों से पैसे ऐंठता है, पैसे वसूल करता है, वो 100 करोड़ वाला मामला। अब ये संयोग है। इसी संयोग के दरमियान एक और संयोग जरा सा आगे आता है कि कुछ दिनों के लिए आदित्य ठाकरे विदेश चले जाते हैं और विदेशों में कुछ कंपनियों से मिलते हैं। अब संयोग से कंपनियां दारू की भी हो सकती है। संयोग से उसी वक्त महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट एक डिसीजन ले लेती है कि विदेशी मद्य पर से कुछ टैक्सेस घटाए जाए और विदेशी मद्य सस्ता हो जाता है। स्कॉच बीच अपने वाला नहीं, टर्रा देशी वाला नहीं, जरा फॉरेन वाला, वो सस्ता हो जाता। अब यह संयोग है। और संयोग की बात यह भी है कि उसी वक्त मैकपाई से दारू ली जाए, ऐसी बात मुंबई के बार ओनर्स को बताई जाती है। अब देखिए, एक नेता दारू की कंपनी में अपनी बेटियों को भेज देता है। अभी किसके बच्चों ने क्या बिजनेस करना चाहिए, ये उनकी बात है। मतलब हमें उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। संजय राउत की बेटी दारू बेचे या विलासराव देशमुख के बेटे दारू निर्माण करे या और कोई किसी दारू का कारखाना, वाइनरी का कारखाना चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई आक्षेप लेने की जरूरत नहीं है। कोई बैठ के पेडर रोड पे चने फुटाने बेचे या और कुछ करे, क्या उसमें फर्क क्या पड़ता है। धंधा है भाई। अगर आप डांस बार मतलब ड्रम बीट भी चलाते हो, ड्रम बीट कौन चलाता है मुझे मालूम नहीं है, आपको मालूम है ड्रम बीट किसके नाम पे है, ड्रम बीट क्या है, ड्रम बीट कौन चलाता था, ये मुझे मालूम नहीं है। मतलब ड्रम बीट का मालिक कौन है ये आप ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। मुझे संजय राउत भी बता पाएंगे कि ड्रम बीट के मालिक कौन है, हम क्यों बताए भैया। और वो जो जुई नगर में यूपी वाला आदमी आके जो डांस बार निकालता है ना जुई नगर में, वो यूपी वाला आदमी किसके पार्टी का है ये भी संजय राउत बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही बोला है कि डांस बार किसके है, क्या करते हैं, पता है मुझे। ड्रग्स बेचने वाले कौन है। अभी फिलहाल ही में समीर वानखेड़े ने कुछ गांजा बेचने वालों को पकड़ा था। मैं शाहरुख खान के बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के जमाई की बात कर रहा हूं। अभी वो भी कौन थे ये आपको भी पता है, मतलब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक का क्या जान दो भाई, अपने को क्या करने का है, फिर एक केस हो जाएगी। किसी के जमाई को गांजा बेचते वक्त पकड़ा जाता है और उसको हर्बल तंबाकू बोला जाता है। कोई उत्तर प्रदेश से आके बंदा जय महाराष्ट्र का नारा लगाता है और जुई नगर में डांस बार खोल देता है, वहां भी वो बाहुबली होता है। कोई अपनी बेटियों को दारू बेचने की कंपनी में पार्टनर बना देता है। कोई दारू कंपनी निकालने के लिए बहुत सारा फंड और एमआईडीसी की जमीन ले लेता है, लेकिन दारू की कंपनी बनती ही नहीं है, बस उसका प्रोडक्शन चलता है, ऐसे दिखता है। उसका ऑफिस मतलब निकल जाता है मुंबई में, एक बहुत बड़े आशियान कुलाबा के साइड में एक पूरी की पूरी दो बहुमंजिला इमारती में एक दो मंजिले उसी के नाम पे हो जाते हैं। उसी का नाम नीचे झलकता रहता है कि ये कंपनी दारू वाली है। लेकिन कभी उस दारू के कारखाने में गए तो एक बूंद भी दारू की नहीं निकली है। होता है ऐसे भाई। वो किसका बच्चा है जरा आप ही चेक कर लीजिए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्या बिजनेस करता है ये सब चीजें अगर बतानी है तो बताई जाएगी। मतलब भाजपा वाले भी ये करते हैं तो बताना ही पड़ेगा। कौन गुटखा बेचते वक्त पकड़ा गया बीड़ जिले में, कौन पकड़ा गया ये भी बताना पड़ेगा। अगर गुटखा बेचने वाला शिवसेना का प्रमुख हो सकता है, अगर गांजा बेचने वाला मंत्री का जमाई हो सकता है, अगर दारू बेचने वाला या दारू करने वाला एक मुख्यमंत्री का पुत्र और मंत्री हो सकता है, अगर वाइनरी की फैक्ट्री चलाने वाला देश के होने वाले प्रधानमंत्री के बेटा बेटी या खुद प्रधानमंत्री होने वाला भी हो सकता है, अगर इसमें बीजेपी के लोग भी आते हैं, मतलब पंकजा मुंडे का नाम आएगा ना, आएगा तो आएगा, जिनका नाम आएगा वो आएगा। लेकिन इधर एक इधर कितने ये भी देखना पड़ेगा। आप अगर यादी ही निकालना चाहते हैं, नाम ही निकालना चाहते हैं तो सबके निकलेंगे, सबके निकलेंगे। शुगर फैक्ट्री में जोड़ के जितने भी असवनी प्रोजेक्ट्स है उसमें बीजेपी की नेताओं के 3-4 होंगे, बाकी सबके क्या है, कितनी दारू निकलती है।
अगर औरंगाबाद के नजदीक नगर डिस्ट्रिक्ट में कोपरगांव में जाए तो कितने लोगों की दारू फैक्ट्रियां हैं, किन्हीं की है? जरा सर्च तो करना चाहिए। ये दारू वाली पार्टी किसकी है ये भी आपको पता चलेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं संजय राउत के खिलाफ बोलना हमारी आदत सी बन गई है, न जाने कोई कुछ दावे कर देता है। कोई बोलता है कि ये सुपारी लेके करते हैं, कोई बोलता है कि इनको आदत है, कोई बोलता है कि पर्सनल विषय में आ जाते हैं। चलो ठीक है, आप जो भी कुछ बोले, लेकिन जो हो रहा है वो वही आपके सामने हम ला रहे हैं। अगर आपको इसमें सुपारी लगती है, समझ लीजिए सुपारी देना किसकी जरूरत है और लेना किसकी जरूरत है, यह भी सबको पता है। क्या संजय राउत का ये जो कृत्य है ये ना बताए ऐसा आपको लगता है? इसके बारे में सबकी राय मुझे चाहिए, क्योंकि इस वक्त राउत ने ऐसा तीर मारा है। उन्होंने कहा है कि सारे लोग यही करते हैं। क्या सारे लोगों की बात सच में सामने लानी चाहिए? निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। नमस्ते।